जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें ध्यान कितनी देर करना चाहिए। प्यारे भक्तों, ध्यान हम सबको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करके ही हम अपने अंदर उतर सकते हैं। और जब हम अपने अंदर गोता लगाएंगे तभी हम उस परमपिता परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, उसे पा सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि एकांत स्थान में आसन लगाकर और सिद्धासन में बैठकर नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखकर, अग्रभाग मतलब जैसे हमारी ये जो दोनों भौहें हैं और जहाँ से नाक की शुरुआत होती है, इसको बोलते हैं अग्रभाग। यहाँ पे हमें देखना है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, जहाँ लेडीज़ बिंदी लगाती हैं तो वहाँ पे हमें ध्यान लगाना है। आँखें बंद कर कर हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रतिदिन नियम पूर्वक कम से कम 3 घंटा ध्यान लगा सकते हैं। ये तो कम से कम बताया है मैंने, जो भगवान ने बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने बोला कि कम से कम 3 घंटे लगाएं, और कोई साधक ज़्यादा भी लगा सकता है तो और भी ज़्यादा लगाएं, नहीं तो 3 घंटे लगाएं। फिर आगे भगवान कहते हैं अगर 3 घंटे कोई नहीं कर सकता ध्यान तो 2 घंटे ही करे, और कोई 2 भी नहीं कर सकता तो 1 घंटा अवश्य करना चाहिए। शुरू में मन न लगे तो शुरुआत करें 10, 15 या 20 मिनट से कम 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। फिर धीरे धीरे आपका ध्यान का समय अपने आप ही बढ़ने लगेगा, क्योंकि अभ्यास से ही ये सब होगा। लेकिन शुरुआत में आपको 10-15 मिनट से शुरू अवश्य ही करना चाहिए। कंटिन्यू ज़्यादा नहीं बैठ पाओ तो दिन में 2-3 बार करो कि 10 मिनट कर लिया, फिर 10 कर लिया, फिर 10 कर लिया। फिर जब आदत पड़ जाएगी तो फिर कंटिन्यू आप 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे भी ध्यान लगा पाएंगे। प्यारे भक्तों, जो शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं ना, शीघ्र, उन्हें तो कम से कम 3 घंटे ध्यान लगाना ही चाहिए। क्योंकि प्यारे भक्तों, जितनी ज़्यादा देर आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान में बैठेंगे, परमात्मा की प्राप्ति उतनी ही जल्दी आपको होगी, निस्संदेह है। और अगर इससे भी ज़्यादा कोई लगा सकता है तो 3 घंटे से भी ज़्यादा आप ध्यान लगा सकते हैं। प्यारे भक्तों, हाँ प्रेमी भक्तों, मैं एक और बात बता देती हूँ। गीता में तो सिर्फ इतना यही लिखा कि बैठ के करो, लेकिन कलयुग है, कलयुग में हर इंसान, किसी के कमर दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है, बैठ नहीं सकते तो लेट कर भी कर सकते हैं। सीधा लेट कर, तकिया नहीं लगाएं। और प्यारे भक्तों, जब भी आप ध्यान लगाएं तो कल ही मैंने ज्ञान मुद्रा की वीडियो डाली थी। ज्ञान मुद्रा लगाकर ध्यान करें तो आपका ध्यान शीघ्र लगने लगेगा, क्योंकि ज्ञान मुद्रा से ध्यान लगने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। और ज्ञान मुद्रा के जो लाभ मिलेंगे वो अलग हैं, और इससे ध्यान भी लगेगा। तो प्यारे भक्तों, ज्ञान मुद्रा में बैठ के ध्यान लगाएं। लेट के भी करते हैं तो भी आप अपने हाथों को जब ऐसे पेट के साइड में रखते हैं, कमर के दोनों, तो ज्ञान मुद्रा लगा के और हाथ को सीधा करके लेट जाएं तो भी आपको लाभ मिलेगा। अंगूठे को और उंगली को जिससे मुद्रा लगाई जाए उसको थोड़ा सा दबा के रखें, ये महसूस होना चाहिए कि ये प्रेशर पड़ा हुआ है इसके ऊपर। तो प्यारे भक्तों, अब डिपेंड आप पे है कि आप कितनी जल्दी भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उतनी ही देर आप ध्यान लगाएं। इस ध्यान लगाने के इतने अनंत लाभ हैं, ये तो सबसे बड़ा ही फ़ायदा है, सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन छोटे मोटे लाभों की तो कोई गिनती ही नहीं। मैं गिनवाने लगी तो पता नहीं कितनी देर की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इसके अनगिनत लाभ अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ध्यान के साथ आप नाम का जप किस प्रकार कर सकते हैं और उससे किस प्रकार आपको और ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।